मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार या वंशागति का आणविक सिद्धांत। और वंशागति के आणविक आधार में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा DNA का द्विगुणन। अब हम लोगों को पढ़ना है DNA पैकेजिंग। DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसमें यदि देखें 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। DNA पैकेजिंग, जैसा कि नाम है, DNA को पैकेजिंग मीन्स होता है किसी भी सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखना या रखने को पैकेजिंग कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि DNA पैकेजिंग, DNA को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें या किस प्रकार से शरीर के अंदर रखें कि पूरा का पूरा DNA उस कोशिका के अंदर समाहित हो जाए या रख जाए। इसे DNA पैकेजिंग कहते हैं। जैसे यदि देखें कि एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई, जो कि मनुष्य की बड़ी आंत में सहजीवी के रूप में रहता है। और यदि हम इस जीवाणु को देखें, इसके केंद्रक में जो DNA होता है उसकी लंबाई 1.7 मिलीमीटर होती है। और यदि हम देखें कि जीवाणु की स्वयं की लंबाई 0.002 मिलीमीटर होती है। और यहाँ पर क्या है कि DNA की जो लंबाई है ई कोलाई की जीवाणु के, वो है 1.7 मिलीमीटर, अर्थात ये बड़ा है और ये बहुत छोटा सा है 0.002 मिलीमीटर। तो अब इस जीवाणु कोशिका के अंदर ये DNA किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, किस प्रकार से अंदर रखा होगा, इसे ही DNA पैकेजिंग कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें कि मानव कोशिका में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जिनकी औसत लंबाई 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है। जबकि ह्यूमन के न्यूक्लियस की जो लंबाई होती है वो 0.004 से 0.01 मिलीमीटर होती है। अर्थात मानव कोशिका में इतना अधिक लंबा DNA, जो कि पृथ्वी से सूर्य तक लगभग 100 बार चक्कर लगा दें, इतना बड़ा जो है DNA होता है। वो DNA मानव कोशिका के केंद्रक में व्यवस्थित होकर रखा रहता है। इसी को कहा जाता है DNA पैकेजिंग। कि DNA को किस प्रकार हम जो रखें और रखने के बाद उसे व्यवस्थित क्रम में या व्यवस्थित करके रख दें। तो DNA अणु की लंबाई इतनी अधिक होती है, इस आधार पर उसको 3 स्टेप में या 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थात नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं में इसको विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात पूरे DNA को शिथिल करके उसको व्यवस्थित करके उस कोशिका के अंदर रखने को DNA पैकेजिंग कहते हैं। ये तो हुआ DNA पैकेजिंग। इसके बाद अब अगला स्टेप आता है सेंट्रल डॉग्मा। अगली हेडिंग है सेंट्रल डॉग्मा।
या आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह है। आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह। और आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह के लिए कि किस प्रकार से आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं, क्योंकि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में संचित होती हैं, लेकिन आरएनए के मैसेंजर आरएनए, जिसको कहते हैं स्मॉल एम आरएनए के द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। इन सूचनाओं के डीएनए से कोशिका द्रव्य में प्रवाह के संबंध में कई संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। इसी को हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का पहुंचना सेंट्रल डॉग्मा या आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह कहते हैं। इसके लिए कई संकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह है। सबसे पहले है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह, नंबर 1। तो एक दिशीय प्रवाह में एक दिशीय प्रवाह और एक दिशीय प्रवाह में डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, अर्थात समझें ये है डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से बन गया प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने को अनुवादन। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। इसमें सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गई। तो इस सिद्धांत को वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे कहा जाता है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह। अब अगला है सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह, नंबर 2 है। सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह है। और वृत्तीय प्रवाह में सबसे पहले यहाँ शुरू करें आरएनए, आरएनए से बना डीएनए और डीएनए से बन गया आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन। ये है सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह। एक वृत्त है, एक सर्कुलर है, इसलिए इसे वृत्तीय प्रवाह कहते हैं। आरएनए से डीएनए
डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और फिर आरएनए। तो इसी क्रम में यह है सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह। अगला है सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। तीसरा है सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। विपरीत है, विपरीत मीन्स डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, अब यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। सबसे पहले देखें डीएनए से आरएनए का बनना लिखा हुआ है अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन लिखा हुआ है। यहाँ पर डीएनए से डीएनए बना अर्थात डुप्लीकेशन या द्विगुणन, तो यहाँ लिख सकते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन या द्विगुणन। इसमें टेमिन और बाल्टीमोरे जो ये सिद्धांत है सूचनाओं का विपरीत प्रवाह, टेमिन एवं बाल्टीमोरे ने सूचनाओं का विपरीत प्रवाह दिया और इन्होंने बताया कि सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है सेंट्रल डॉगमा पर टिप्पणी लिखिए या आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह पर टिप्पणी लिखिए और डीएनए पैकेजिंग, ये 2 टिप्पणियाँ हैं। दोनों के हम जो है पीडीएफ फाइल भेज देंगे, इनको तैयार कर लेना। सक्सेस नेक्स्ट जो है अगले हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।